वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारी FW टेलर्स ने दी हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स डूइंग द मैनेजमेंट इन ए साइंटिफिक वे, कि काम को, मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करना, नए तरीके से करना, मॉडर्न वे में करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर, जब हम काम को साइंटिफिक तरीके से करते हैं। In other words, discarding the traditional approaches to management and adopting newer and more scientific approaches in their place is called scientific management। कि काम को नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करना ही हमारा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। टेलर ने बात कही है दैट बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क ए मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज इट थोरोली एंड ओनली देन टेक एनी डिसीजन, कि किसी भी काम को करने के लिए उसको अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद ही उस काम को स्टार्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो कुछ हमारे 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं FW टेलर ने। FW टेलर हैव गिवन दी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 4 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन इज द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें साइंस को अपनाना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें लकीर का फकीर बन के पुराने ही जिसने बात कह दी वैसा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने माइंड से सोच के, एनालाइज करके हमें काम को उस तरीके से करना चाहिए, उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हमें मिलके काम करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल इज द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि काम को कोऑपरेट करके ही हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ना कि इंडिविजुअलिज्म, नॉट इंडिविजुअलिज्म, ना कि अकेले हम ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि हर इंसान का, ईच एंड एवरी पर्सन, कि हर इंसान का ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए जहाँ तक उसकी एफिशिएंसी, जितना वो एफिशिएंट है। अब हम एक एक करके सभी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक विद द ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क, कि हमें काम को पुराने ही तरीके से नहीं करना चाहिए, रेदर देन वी शुड कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक, बल्कि हमें नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करते रहना चाहिए, विच मेक दी वर्क मच सिंपलर, जो हमारे काम को आसान बना दे, ईजियर एंड क्विकर, जल्दी जल्दी जिससे काम को पॉसिबल। अब देखिए, हमारे पास काम को करने के 2 तरीके हैं, दोनों से ही हमें सेम रिजल्ट आने वाला है, लेकिन एक से हम साइंटिफिक तरीके से करें तो काम जल्दी हो जाएगा, इजी, और हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर पुराने तरीके से करें तो काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट वही निकलने वाला है। तो हम काम को क्यों ना साइंटिफिक तरीके से ही करें। जैसे हमें 2 शर्ट्स बनानी है, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम हैंडमेड मशीन से बना लें, हम ऑटोमेटिक मशीन से बना लें। ऑटोमेटिक से बनाएंगे तो जल्दी स्टिच हो जाएगी, लेकिन हैंडमेड से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। बट हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, शर्ट को बनाना। तो हम काम को साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि किसी भी काम को हमें साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, ना कि ओल्ड टेक्निक से। सेकेंड प्रिंसिपल इज द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मिलजुल के काम करना। This principle emphasizes that there should be complete harmony between the management and the worker, कि दोनों के ही बीच में अच्छी हारमोनी होनी चाहिए, ओनर्स के बीच में और वर्कर के बीच में ही। अब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था फीचर्स में भी, कि इसके लिए, हारमोनी के लिए टेक्निक है हमारे पास मेंटल रिवोल्यूशन की। हमें इसके लिए दोनों के ही माइंड सेट में चेंज लाना होगा, मैनेजमेंट में भी, ऑन दी पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट में भी और वर्कर में भी।
बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। दोनों को ही सोचना चाहिए कि प्रॉफिट नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे फोकस करें। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन सेल होगा, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होने से ज़्यादा प्रॉफिट, और दोनों को ही अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन होगा। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी फैनी विद द वर्कर एंड द वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एम्ब्रेस चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयर करें, और वर्कर भी अपनी अच्छी हार्डवेयर और डेडिकेशन से प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। तो ये प्रिंसिपल कहता है हमारा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, दोनों के बीच हारमोनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट के बीच में भी और वर्कर के बीच में। इसके लिए हमें मेंटल चेंजेस लाना पड़ेगा, मेंटल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। थर्ड प्रिंसिपल इज द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में भले हो सकता है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 100% काम कर रहे हैं। अब 100% है तो 100% कोई क्या काम करेगा, कोई क्या काम करेगा, कोई काम करेगा। अल्टीमेटली सभी के टारगेट अलग अलग है, लेकिन सभी को ही जब कोऑपरेटिव वे में काम करेंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को तभी अचीव कर पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी की एक्टिविटीज में कोऑपरेशन होना चाहिए। टेलर हैज सजेस्टेड दैट मैनेजर एंड वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड, कि सभी को मिलके ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हमारे डिसाइड करने चाहिए। दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड इन टर्न इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सारे ही एम्प्लॉय कोऑपरेटिव वे में स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, इंडिविजुअल कोई डिसाइड नहीं करेगा, तो सभी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं चाहे मैनेजमेंट, सभी का ही डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए जब भी एम्प्लॉयज़ को हायर करें, ये हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन से। इसके लिए जब भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें, द वर्क शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज़, उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दें। दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, अगर उनको काम नहीं करना आ रहा तो उनको ट्रेनिंग दे उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हर इंसान का ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, काम को साइंटिफिक तरीके से करना। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सभी के बीच में हारमोनी होनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन आना चाहिए, प्रोडक्शन पे हमें प्रॉफिट पे लड़ने की बजाय प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि अकेले में काम करना चाहिए, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। टारगेट हमें कोऑपरेटिव वे में डिसाइड करनी चाहिए। हर इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटीज। अगर काम एम्प्लॉयज़ को काम नहीं करना आ रहा, पहले तो एम्प्लॉयज़ को उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दे, अगर फिर भी नहीं करना आ रहा तो उसको ट्रेनिंग दे ताकि उसकी प्रोस्पेरिटीज़ हो। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हमने इस तरह से डिस्कस किए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, मुझे कमेंट करना मत भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। लुक, ड्रीम, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल वन डे। बी स्माइल।